हर कोई सोचता था कि वह कमजोर है, लेकिन उसने राजकुमारी को बचाकर खुद को सबसे ताकतवर ड्रैगन योद्धा साबित कर दिया। हमारी कहानी शुरू होती है योन से, जो क्यूका राज्य के शाही सिंहासन की एकमात्र उत्तराधिकारी है, अपने पिता किंगिल के बाद। वह अपने बड़े कजिन स्वान और बॉडीगार्ड हैक के साथ खेलकर बड़ी हुई, और उन तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई। हैक, जो क्यूका के 5 महान जनरलों में से एक है और उसकी इतिहास का सबसे युवा जनरल भी है, उसके जन्मदिन से 1 हफ्ते पहले राजा उसकी बेटी की अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए एक उत्सव समारोह आयोजित करता है। वह अपने पिता से स्वान से शादी करने की इजाजत मांगती है, लेकिन उसका अन्यथा दयालु पिता अपने भतीजे के प्रति हमेशा सतर्क रहता है और उसे पसंद नहीं करता कि यौन उससे प्यार करती है। वह उसे स्वान से शादी करने की अनुमति देने से मना कर देता है और कहता है कि एक राजा के रूप में यह उसका अधिकार है कि वह उसके पति का चुनाव करे, जो अगला राजा बनेगा, और वह स्वान को वह पद नहीं दे सकता। यह सुनकर यौन बहुत दुखी हो जाती है और बाहर अकेले बैठकर दुखी होती है। तभी वह देखती है कि कोई छाया से बाहर निकल रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह किसी तरह भागकर एक कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन तभी 2 हाथ पीछे से आकर उसकी चीख को रोक देते हैं। वह बेहद डर जाती है और लगभग बेहोश होने वाली होती है, लेकिन तभी स्वान बोलता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह घबराते हुए उसे बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था और ऐसा महसूस हुआ कि वे उसकी जान लेना चाहते हैं। स्वान उसे शांत करता है और कहता है, स्वान उसे बताता है कि अब वह यहाँ है, इसलिए सब ठीक है। वह फिर बाहर जाने लगता है और कहता है कि उसे हैक या अपने पिता के पास जाना चाहिए, लेकिन वह रोने लगती है और उससे अपने दिल की बात कह देती है। स्वान शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि उसने अब तक उसे केवल एक छोटी बहन के रूप में देखा है और यह सब उसके लिए नया है। वह उसका ईमानदार होने के लिए धन्यवाद करती है और कहती है कि वह खुश है कि कम से कम अब वह उसे एक महिला के रूप में मानता है। कुछ दिनों बाद यौन का जन्मदिन आखिरकार आता है और वे इसका जश्न मनाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करते हैं। स्वान उसे एक सुंदर हेयर पिन देता है और उसके बालों की तारीफ करता है। वे अपने पल को साझा करते हैं, लेकिन तभी हैक बीच में आ जाता है और यौन को बताता है कि राजा उसे ढूंढ रहा है। जब वह चली जाती है तो हैक स्वान को बताता है कि हाल ही में उसे किसी के महल में घुसपैठ करने की अजीब सी भावना हो रही है। स्वान उसे यौन के साथ हुई घटना के बारे में बताता है, जिससे हैक चौकस हो जाता है और पहरा देने चला जाता है, जबकि स्वान अंदर की चीजों पर नजर रखता है। उस रात यौन अपने पिता से फिर से स्वान से शादी की बात करने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, देखती है कि उसके पिता को स्वान ने ही मार डाला है। दूसरी ओर हैक देखता है कि जो गार्ड बाहर गश्त कर रहे थे वे अपनी जगह पर नहीं हैं और उनके बीच कुछ नए चेहरे भी हैं। वह कुछ लोगों को उसके बारे में बात करते हुए पकड़ता है और उनसे लड़ाई में उलझ जाता है। राजा के कक्ष में वापस यौन स्वान से पूछती है कि उसने उसके प्यारे पिता के साथ ऐसा क्यों किया। स्वान कहता है कि उसने भी राजा से प्यार किया था, लेकिन फिर उसे पता चला कि राजा ने उसके पिता की हत्या की थी और इसलिए उसे उसके पिता की मौत का बदला लेना पड़ा। यौन पहले तो विश्वास नहीं करती, लेकिन स्वान कहता है कि राज्य को अब एक कमजोर राजा की जरूरत नहीं है और वह खुद सिंहासन पर बैठेगा। उसी क्षण उसके गार्ड सलाहकार काक के साथ अंदर आते हैं, जो स्वान को कहता है कि उसे राजकुमारी को मार देना चाहिए क्योंकि उसने राजा को मारते हुए देखा है। यौन भागने की कोशिश करती है और एक पर्दे को आग लगा देती है जब वह एक मोमबत्ती को गिरा देती है। जल्दी ही गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और राज्य के भविष्य के नाम पर उसे मारने की तैयारी करते हैं। वह स्वान से मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तभी हैक कूदकर अंदर आता है और दुश्मनों को ऐसे काटता है जैसे वह खुद मदारा हो। सुयान अपनी छोटी तलवार का उपयोग करते हुए लड़ाई का जवाब देता है, लेकिन हैक उसे हर बार पीछे धकेल देता है। कसुक बताता है कि हैक महल का दिल है और 5 जनरलों में सबसे मजबूत है। उसने बहुत ही कम उम्र में विंड ट्राइब का नेतृत्व किया था, जब उसके दत्तक दादा और पुराने नेता मुंडोक ने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह आगे बताता है कि उसकी बिजली की तरह तेज वॉर और भयानक ताकत ने उसे सुक का थंडर बीस्ट उपनाम दिलाया। उनकी लड़ाई जारी रहती है और हैक अपने सबसे अच्छे दोस्त से राजा को मारने के पीछे के मकसद के बारे में पूछता रहता है, लेकिन गार्ड्स यौन को बंधक बना लेते हैं और हैक को अपना हथियार गिराने पर मजबूर कर देते हैं। सुयान आगे आता है ताकि उसे मार सके, लेकिन तभी किसी ने एक सुस्त तीर गार्ड में से एक पर चला दिया। यह हैक को यौन को पकड़ने और वहां से भागने का समय देता है। बाहर राजा के निजी चिकित्सक एम ने एक अंधेरी गली से उसे बुलाया और खुलासा किया कि तीर उसी ने चलाया था।
वे कुछ झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और महल से भागने की योजना बनाते हैं। मिन्सू की शानदार कुर्बानी की बदौलत हैक और योन जंगल में भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहां योन धीरे धीरे रोने लगती है और हैक को आदेश देती है कि वह कभी मरना नहीं चाहिए और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हैक उसे गले लगाता है और कहता है कि वह किसी भी हालत में उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि यह राजा का आखिरी आदेश था। दूसरी ओर कसुक सोयान को रिपोर्ट करता है कि उन्होंने हैक और राजकुमारी को खोजने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हैक राजधानी के पास घातक जंगल में पला बढ़ा है, इसलिए उसे राजकुमारी के साथ भी ढूंढना मुश्किल होगा। हैक को लगता था कि जनरल या उच्च पद वाले योद्धा बनने का मतलब बहुत ज्यादा काम और राजनीति से जुड़ना है। उसकी केवल एक चिंता है, योन की सुरक्षा और दिवंगत राजा से किए वादे को निभाना। दूसरी ओर योन अपने बचपन के उन दिनों का सपना देखती है जब वह महल में हैक और सुवान के साथ खेला करती थी। जब उसकी मां का निधन हुआ, उसने अपने पिता को खुश करने की कोशिश की, लेकिन अपनी मां को खोना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। तभी हैक और सुवान ने उसे खुश किया और बर्फ में उसके साथ खेला। वे एक साथ बीमार पड़े और एक साथ ठीक भी हो गए। योन उदास हो गई थी क्योंकि राजा उसे देखने नहीं आए थे, जिससे उसने खाना बंद कर दिया था। बाद में रात को उसे भूख लगी और कोई उसके लिए चिकन पोरिज का कटोरा लेकर आया। जब उसने पहला निवाला लिया तो उसने कहा कि इसका स्वाद बहुत खराब है। तभी दरवाजे के पीछे से राजा बाहर आए और बताया कि उन्होंने खुद इसे बनाया था और उसे पहले न देखने के लिए माफी मांग रहे थे। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और पूरा कटोरा खा लिया, भले ही उसका स्वाद बहुत खराब था। उसके बाद जब वे सभी ठीक हो गए तो उन्होंने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा किया। इस याद के साथ योन की आंखें खुलती हैं और वह इस तथ्य पर रोने लगती है कि अब जो कुछ भी उसके लिए मायने रखता था, वह सब कुछ खत्म हो चुका है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक दिन दोपहर को जब वह नहाने के लिए नदी में जाती है तो हैक कैंप फायर के पास वह हेयर पिन उठाता है जो सुवान ने उसे दिया था और आश्चर्यचकित होता है कि उसने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। रात में हैक उसे खाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन योन को एहसास होता है कि उसका हेयर पिन गायब है और वह उसे ढूंढने जाती है। कहती है कि वह जल्द ही लौट आएगी। जल्द ही वह जहरीले सांपों द्वारा हमला किए जाने पर बचकर भागती है। हैक उसकी रक्षा करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे उनके घोंसले में हैं, इसलिए हैक उसे उठाकर वापस भागता है। भागते समय एक सांप हैक के पैर में काट लेता है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद हैक उसे हेयर पिन देता है और कहता है कि वह कभी भी सुवान को माफ नहीं करेगा कि उसने क्या किया और उनसे क्या छीन लिया। लेकिन अगर अतीत के भ्रम से चिपके रहने से उसे जीने में मदद मिलती है तो उसे हेयर पिन रखने में कोई समस्या नहीं है। इस बीच महल में सैनिक रिपोर्ट करते हैं कि वे हैक और राजकुमारी को ढूंढ नहीं पाए और पूछते हैं कि क्या उन्हें उनके पीछे और सैनिक भेजने चाहिए। लेकिन सुवान कहता है कि उन्हें छोड़ दो, क्योंकि अब वे शक्तिहीन हैं, और कहता है कि पहले उन्हें और महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना है। अगली सुबह योन हैक के घायल पैर को देखती है और जोर देती है कि वे किसी गांव में जाकर खाना और दवा खरीदें, लेकिन हैक कहता है कि गार्ड्स की उपस्थिति के कारण यह खतरनाक है और अभी के लिए एकमात्र सुरक्षित जगह उसका घर है, विंड ट्राइब की राजधानी सिटी ऑफ फूगा। वह सामने के गेट की ओर जाता है और अपने जूनियर्स बॉन्डी और टिवी को गेटकीपर्स के रूप में अपनी ड्यूटी पर सुस्त पाता है। वह दोनों को डांटता है और उन्हें जगाने के लिए गिरा देता है। हैक पूछता है कि क्या यही काम है जो विंड ट्राइब के गार्ड्स को करना चाहिए। वे उसे जवाब में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सिर्फ विंड की इच्छा को अपनाते हुए शांत और ठंडे बने हुए थे, और मजाक में पूछते हैं कि क्या उसे आखिरकार जनरल के पद से निकाल दिया गया। फिर वे यौन की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि यह लाल बालों वाली लड़की कौन है जो उसके साथ है। हैक कहता है कि वह महल से निकाली गई एक कोर्ट लेडी है जो किसी काम की नहीं थी। उसी वक्त योन थकान के कारण बेहोश हो जाती है और हैक उसे अंदर ले जाता है और उसे खाना तैयार करने के लिए कहता है। अंदर जाते समय वह हांडी से बात करता है, जो बताता है कि पुराने नेता मुंडोक को अन्य जनरलों के साथ महल में एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया गया था, और पूछता है कि हैक यहाँ क्यों है। महल में सभी ट्राइब लीडर्स इकट्ठे होते हैं और सुवान का स्वागत करते हैं। वे पुराने राजा की मौत और हैक और योन के लापता होने की चर्चा करते हैं। सुवान एक कहानी बनाता है कि हैक ने किंगिल को मार डाला और फिर राजकुमारी का अपहरण कर भाग गया। उनकी गैर मौजूदगी में सलाहकार सुवान को अगले राजा के रूप में प्रस्तुत करता है और सभी सहमत हो जाते हैं सिवाय मुंडोक के, जो कहता है कि इस मामले पर हैक से खुद चर्चा की जानी चाहिए।
दोपहर के बाद मुंडोक अपनी ट्राइब में वापस जाता है, जबकि सुवान फायर ट्राइब के नेता सू जिनसे कहता है कि वे विंड ट्राइब से संभावित विद्रोह के लिए तैयार रहें। दूसरी ओर यॉन विंड ट्राइब के मेंशन में जागती है और एक युवा लड़के टोन से मिलती है। वह खुद को हैक का गोद लिया हुआ छोटा भाई बताता है और उसके लिए खाना लाता है। वह उससे पूछता है कि हैक महल में कैसा था, और वह कहती है कि वह हमेशा रूखा व्यवहार करता है और बंदर की तरह व्यवहार करता है। इस बीच हांडी और टिवी हैक का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं कि एक छोटी लाल बालों वाली कोट लेडी ने उसे कैसे डांट लगाई। तभी हैक अंदर आता है और योन के बहुत करीब जाकर कहता है कि वह महल की एक कोट लेडी है और उसका नाम रीना है, और फिर हांडी और टिवी की धुलाई करने चला जाता है। योन आखिरकार थोड़ा सहज महसूस करने लगती है और अपने होश में वापस आती है, इसलिए वह मेंशन में इधर उधर मदद करने के लिए बाहर जाती है। महिलाओं में से एक उसे कपड़े धोने के लिए देती है और हैक उसके साथ जाता है और बताता है कि वे नदी में कपड़े धोते हैं जो आगे है। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। तब तक एनीमे तुश को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना।